सर्वाइवर सीरीज 2024 रॉक ब्रॉक लेसनर आने वाले, यही सोच रहे हो ना भाई? पप्पू बना दिया पप्पू हमें। शो तो बड़ा अच्छा था बट जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला। बट लेट डिस्कस द शो। सबसे पहला मैच था वुमेन्स वॉर गेम्स मैच। दोनों टीम की एंट्री बड़ी अच्छी होती है। टीम रिया से जाती है बेली और टीम लिव से जाती है पहले नाया। एक एक करके बाद में सारे सुपरस्टार आ जाते हैं। मैच में एक ऐसा मोमेंट भी होता है जब टिफिनी स्ट्रैटन आने वाली होती है नाया के लिए, बट कैंडिस लरे आ जाती है बीच में, जो देखने में बहुत फनी था। टीम रिया से लास्ट में आती है खुद रिया रिप्ली। गाइस कुछ भी बोलो कि रिया रिप्ली बहुत ज्यादा जीत रही है या उन्हें ओवर पुश मिल रहा है, बट उनका ऑरा सच में बहुत तगड़ा है। फिर टीम लिव से आती है लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन डायरेक्टली रिंग में नहीं घुसती, पहले तो वो जाती है बैक स्टेज जाने वाली होती है क्योंकि रिया रिप्ली खड़ी होती है उनका इंतजार करते हुए, बट लिव मॉर्गन फिर आती है बेसबॉल बैट के साथ। और इसके बाद शुरू हो जाता है ऑफिशियली वॉर गेम्स। इस मैच में दोनों की दोनों टीम एक दूसरे पे टूट पड़ती है जैसे ही वॉर गेम्स ऑफिशियली शुरू होता है। बट इन लास्ट एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन केज के टॉप पे होती है और वहां से रिया रिप्ली रिप टाइड लगाती है लिव मॉर्गन को और पिन करके जीत जाती है और टीम रिया जीत जाती है। फिर अगला मैच था शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एले नाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अपने एंट्रेंस से ही शिंसुके नाकामुरा ने ऐसा दिखा दिया था कि वो कुछ तगड़ा करने वाले, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने नई थीम के साथ आए थे और ये थीम उन पे फिर शूट कर रहा था। और सच्ची में गाइस शिंसुके नाकामुरा ने इस मैच में रॉक ऑन कर दिया। मैंने कल अपने प्रेडिक्शन वीडियो में यह बताया था कि शायद शिंसुके हार जाए क्योंकि वो अभी अभी नए आए हैं 2 हफ्ते पहले, बट जो शिंसुके ने परफॉर्मेंस दिया है ऐसा देख के नहीं लग रहा था कि वो बहुत दिन से बाहर थे। उन्होंने एले नाइट को डोमिनेट किया और ये मैच बहुत ही इजीली जीत गए और आते ही जो उन्हें पुश मिला है ना वो डिजर्व करते, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर चेंज हुआ है वो बहुत तगड़ा है विद थीम सॉन्ग, जो फिर उनके कपड़े हैं, ही डिजर्व इट। इसके बाद इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच था। होना क्या था, इस मैच के अंदर शेमस थे तो ऑब्वियसली ये मैच बैंगर ही होने वाला था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बट गाइस ब्रॉन ब्रेकर इतने ज्यादा एथलेटिक है और इतने ज्यादा फिट है विद पावर हाउस, वो बहुत सही है इन रिंग। और जो उन्होंने आज दिखाया ना अपनी फ्लाइंग स्किल्स और इन रिंग एबिलिटी वो बहुत सही थी। और शेमस और उनकी केमिस्ट्री आगे जाके 1-on-1 मैच में बहुत सही दिख सकती है। मैच के एक मोमेंट में शेमस ब्रोक किक लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को और लगता है कि शायद वो न्यू चैंपियन बन गए, बट लुडविग काइजर हमेशा की तरह रेफरी को खींच देते हैं और शेमस को चैंपियन बनने से रोक देते हैं। और फिर इन लास्ट ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगाते हैं शेमस को और पिन करके जीत जाते हैं। बट हेड्स ऑफ टू शेमस, क्योंकि वो इस एज में यंग लोग के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और जो ब्लोस उन्होंने आज लिए हैं लुडविग काइजर से वो सच्ची में सैल्यूट वाले थे। इसके बाद मैच था गंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जब भी गंथर और डेमियन प्रीस्ट आमने सामने होते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि गंथर डोमिनेट करेंगे जैसा वो करते हर मैच में, और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैच के एक मोमेंट में डेमियन प्रीस्ट के हाथ पे गंथर बहुत जोर से लात मारते जिनसे उनका हाथ बहुत इंजर्ड हो जाता है, बट डेमियन प्रीस्ट हार नहीं मानते। गंथर के पावर बम लगाने के बाद भी किक आउट करते हैं। एक मोमेंट में मैच के डेमियन प्रीस्ट बाहर होते हैं, फिन बेलर आते हैं और डेमियन प्रीस्ट पे हाथ साफ करते हैं। ये देख के गंथर चिढ़ तो जाता है, बट इन लास्ट गंथर इसका फायदा उठाता है और डेमियन प्रीस्ट को हरा देता है। फिर इन लास्ट था शो का मेन इवेंट, हाईली एंटिसिपेटेड मेंस वॉर गेम मैच ओजी ब्लडलाइन वर्सेस ब्लडलाइन 2.0। गाइस ये मैच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं, ये ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैच था वॉर गेम्स का। सोलो की टीम एंट्री करती है और सच्ची में फील हो रहा था कि ये टीम जो है ना ये राक्षसों की टोली, क्योंकि सुपरस्टार से उसके अंदर कुछ ऐसे थे। ओजी ब्लडलाइन में सब अपनी अलग अलग एंट्री करते। सबसे पहले आते सैमी ज़ेन, फिर जिमी ऊसो, फिर सीएम पंक आते और सीएम पंक तो आते ही लफड़ा शुरू कर देते हैं। जो केज में थे ना ब्लडलाइन 2.0 के मेंबर्स, उसने ब्रॉन्सन रीड को सीएम पंक झापड़ मार देते हैं, सीएम पंक बीइंग सीएम पंक। फिर इसके बाद होती है एंट्री ओटीसी रोमन रेंग्स की। जो रोमन का सिग्नेचर स्टाइल था ना हाथ ऊपर करने का, वो रोमन सोलो की टीम जो केज के अंदर बंद थी उनके सामने पीठ दिखा के करते हैं, जो कि बहुत ही सैवेज और कूल था। फिर मेन इवेंट जे उसो अपनी एंट्री करते हैं, एक बार फिर पूरा अरीना इलेक्ट्रिक हो जाता है और हो जाता है मैच शुरू। ओजी ब्लडलाइन से जाते हैं जे उसो और ब्लडलाइन
लाइन 2.0 से जाते हैं टामा टोंगा, फिर ब्लड लाइन 2.0 से ब्रॉन्सन रीड आते हैं और तबाही मचा देते हैं। वही ओजी ब्लड लाइन से इसके बाद जिमी ऊसो आते हैं, दोनों टैग टीम टामा टोंगा और ब्रॉन्सन रीड से लड़ते हैं। फिर जब ब्लड लाइन 2.0 से टोंगा लोआ जाने वाले थे, इतने में सोलो सिकोआ रोकते उन्हें और भेजते अपना तुरुक का इक्का जेकब फाटू को। और जैसे जेकब फाटू रिंग में घुसते वो शुरू करते तबाही धमाल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर जब ओरिजिनल ब्लड लाइन से आने वाले होते हैं सीएम पंक और तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही वो केज खुलता है रोमन रेंग्स सीएम पंक को रोक देते हैं और आगे भेज देते हैं सैमी ज़ेन को। और ये देख के सीएम पंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस केज में सीएम पंक और रोमन दोनों होते हैं। फिर जेकब फाटू के सामने सैमी जाते तो हैं फ्रेश, बट जेकब फाटू को रोकना अनस्टॉपेबल हो गया था और वो पूरी ब्लड लाइन के जो मेंबर्स थे तीनों उन्हें ढेर कर देते हैं। इसके बाद ब्लड लाइन 2.0 से जाते हैं टोंगा लोआ, जिससे ब्लड लाइन 2.0 को नंबर्स एडवांटेज मिलता है। वही दूसरी ओर रोमन और सीएम पंक के जो विजुअल्स थे वो बहुत ज्यादा फनी थे। जैसे वो एक केज में एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे ना, ऐसे बहुत ज्यादा फनी था। फिर बारी होती है ओजी ब्लड लाइन के चौथे मेंबर की और रोमन तैयार होते हैं आने के लिए, बट सीएम पंक धक्का देके आगे चले जाते हैं और रोमन को छोड़ देते हैं पीछे, जिससे रोमन बहुत ज्यादा गुस्सा दिखते हैं और सीएम पंक जो टूल किट होता है ना वो लेके रिंग में घुस जाते हैं। रिंग में घुसते ही पंक सबको बजाते हैं। फिर ओजी ब्लड लाइन के बाद ब्लड लाइन 2.0 से आते हैं उनके ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ, और वो आते डोमिनेट करते हैं ओजी ब्लड लाइन को और एक चेन लेके आते हैं और केज को ही बंद कर देते हैं, जिससे जब रोमन का नंबर आए तो रोमन रिंग में ही ना आ पाए। रोमन का नंबर तो आता है और रोमन रिंग में भी घुसते हैं, बट पैदल नहीं, केज को चढ़ के। केज के ऊपर ही रोमन ब्लड लाइन 2.0 के मेंबर्स को बजा रहे होते हैं। और गाइस रोमन रेंग्स ने आज हाई फ्लाइंग मूव्स भी दिखाए, जो कि शायद मैं 8-9 साल में पहली बार देखा हूँ। रोमन अपनी टीम के सारे मेंबर्स को उठाते हैं सीएम पंक को छोड़ के, जो देखने में थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि सीएम पंक भी रोमन की टीम के मेंबर है, बट रोमन बीइंग रोमन। और मैच में एक टाइम पे रोमन और पंक का फेस ऑफ होता है और ऐसा लग रहा था कि शायद एक दूसरे को ये मार देंगे। फिर हमें दिखते हैं पॉल हेमन, जो कि एंट्री पे तो आ नहीं थे साथ में, तो सबको लग रहा था कि शायद कुछ एंडिंग में होगा, बट वो आते हैं और पॉल रोमन और पंक को समझाते हैं कि ये जो भी है ये बाद में करो, अभी हमें वॉर गेम जीतना है। और जब मैच की एंडिंग आती है तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं। रोमन रेंग्स गलती से एक बार पंक को स्पीयर भी लगा देते हैं, और वही जब रोमन टेबल पे सुनामी खाने वाले होते हैं ब्रॉन्सन रीड से, जब सीएम पंक रोमन रेंग्स को बचा लेते हैं। जे और जिमी अपने टैग टीम वाले फॉर्म में आते, सबसे पहले वो जेकब फाटू को बाजू में करते, फिर टामा टोंगा और टोंगा लोआ को। फिर रिंग में बचते हैं अकेले सोलो सिकोआ खड़े हुए, और ब्लड लाइन यानी ओजी ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स उन्हें घेर लेते हैं और एक के बाद एक अपना फिनिशर लगाते हैं, और स्पीयर के बाद रोमन रेंग्स करते हैं 1, 2, 3 और जीत जाती है ओरिजिनल ब्लड लाइन। फिर इसके बाद हमें देखने मिलता है सेलिब्रेशन, और रोमन और पंक एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और रोमन रेंग्स फिर सीएम पंक के साथ सेलिब्रेट नहीं करते, अपनी फैमिली के साथ गले मिल के करते हैं, जो कि पंक देख रहे होते हैं। बट आखिर में फिर पंक रहते हैं और रोमन की फैमिली पंक को थैंक यू बोलती है, और इन लास्ट पंक और रोमन एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे का हाथ में आते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और पॉल हेमन तो खुशी के मारे पागल थे। मतलब यार सुकून मिल गया, मतलब ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स को साथ में लड़ते हुए देखना, रियूनियन और साथ में जीतते हुए भी, और फिर वही पंक और पॉल का रियूनियन, और आखिर में पंक और रोमन का एक दूसरे के रिस्पेक्ट दिखाना सच्ची में अच्छा मोमेंट था। हाँ, बट जो एक चीज मिसिंग थी वो थी हमारी हाई एक्सपेक्टेशन। जब ये हैंडशेक और रिस्पेक्ट वाला मोमेंट चल रहा था ना, तो जब शायद मैं अकेला नहीं रहूंगा जो सोच रहा था कि रॉक आने वाला है या मे बी ब्रॉक लेसनर आएंगे, बट WWE वालों ने भी ऐसा सस्पेंस बनाया ना कि जब ये रिंग के बाहर भी जा रहे थे, धीरे 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 करके जब भी लग रहा था कि शायद कोई आएगा, शायद कोई आएगा, बट होता क्या है, हमारा गंदा वाला कट जाता है और एंड होता है ओजी ब्लड लाइन और सीएम पंक के एक आइकॉनिक पोस्ट के साथ सर्वाइवर सीरीज 2024।